नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा संधि का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, उसमें से हम संधि के परिभाषा और नियम, संधि के कुछ शर्तें, संधि के महत्वपूर्ण शर्तें और परिभाषा पढ़ चुके हैं और संधि को पहचानने, स्वर संधि को पहचानने के महत्वपूर्ण ट्रिक भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम संधि के नियमों के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी यहाँ पर ग्रहण करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें। यह आज हम इसमें उदाहरण सुधा यहाँ पर समझाएंगे, जैसे कि विगत वर्षों में पूछे गए और आगे पूछे जाने वाले संबंधित यहाँ पर उदाहरण मैं स्पष्ट करने वाला हूँ। चलो आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला संधि है, स्वर संधि का पहला प्रकार है, क्या है? पहला प्रकार है हमारा दीर्घ संधि। पहला प्रकार क्या है हमारा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अक का अर्थ होता है अ, ई, उ, री और लृ प्लस सवर्णे यानी कि समान वर्ण। समान वर्ण कौन कौन से? अ, ई, उ, री, लृ के बाद आने पर उसका क्या हो जाता है? समान वर्ण आने के बाद क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। अकः सवर्णे दीर्घः। अक का अगर अ, ई, उ, री, लृ आए और उसका समान वर्ण सवर्णे आए, उसका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, अ प्लस अ बराबर आ, आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, उ बड़ा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ, और री प्लस री बराबर बड़ी री हो जाता है। इस प्रकार हमारा सूत्र कहता है, दीर्घ संधि का सूत्र कहता है कि अकः सवर्णे दीर्घः, यानी कि अक के बाद समान वर्ण सवर्णे आने पर उसका दीर्घ हो जाता है, यानी कि आ बड़ी ई बड़ा उ बड़ा री हो जाता है। यह हमारा सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है। इसको याद रखने से हमारा दीर्घ संधि के नियम हमें याद हो जाएंगे। चलो अब जाते हैं हम उदाहरण की ओर। जैसे पहला उदाहरण है हमारा धर्मार्थ। पहला उदाहरण क्या है हमारा? धर्मार्थ। अब धर्मार्थ कैसे हुआ? धर्मार्थ में हम देखते हैं कि दीर्घ संधि कैसे हुई। अब देखेंगे हम इसका, हम टुकड़े करेंगे, विच्छेद करेंगे। धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ। यहाँ पर हमारा क्या आया? अ आया प्लस यहाँ पर क्या है हमारा? अ है, यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर भी अ है। तो अ और अ मिलाकर क्या हो जाता है हमारा? आ हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा अब क्या बन जाता है? धर्म धर्मार्थ। अब क्या बन जाता है हमारा? धर्मार्थ बन जाता है। अगला उदाहरण है हमारा भूधर्व। भूधर्व। अब भूधर्व कैसे बना? भू प्लस उ धर्व कैसे हुआ? इसमें हमारा छोटा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ, बड़ा उ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? छोटा उ और बड़ा उ को मिलाकर क्या हो जाएगा हमारा? बड़ा उ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बड़ा उ धर्व, भूधर्व हो गया। अगला उदाहरण है हमारा इसी के साथ लघु धन उर्मी।
लघु लघु धन उर्मी। यहाँ पर हमारा छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा लघु धन उर्मी। क्या हो गया उर्मी से हो गया। अगला उदाहरण है हमारा, अगला उदाहरण क्या है, वधु धन उत्सव। यहाँ पर छोटा ऊ, यहाँ पर भी छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो इस प्रकार क्या हो गया हमारा बड़ा ऊ होके क्या बन गया हमारा वधु वधुत्सव हो गया। अगला उदाहरण है हमारा पितृ धन ऋण। पितृ धन ऋण। अब यहाँ पर भी हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है हमारा री है, क्या है हमारा री है, यहाँ पर भी री है, तो हमारा क्या हो जाएगा बड़ा री हो जाएगा, बड़ा री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा पितरण हो गया। अगला उदाहरण है हमारा स्वार्थ। स्वार्थ का स्वधन अर्थ हुआ, तो यहाँ पर स्व में क्या है हमारा ओ है, स्व में क्या है हमारा ओ है प्लस ओ है, ओ और मिलकर क्या बनता है आ बनता है, तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया स्वार्थ। सही हो गया, समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण है हमारा, अगला उदाहरण क्या है अम्बुर्मी। अम्बु धन उर्मी हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या है छोटा ऊ है प्लस बड़ा ऊ है बराबर क्या हो जाता है हमारा बड़ा ऊ हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारा क्या हो गया छोटा ऊ और बड़ा ऊ को मिला के क्या बन जाता है हमारा बड़ा ऊ बन जाता है, तो उर्मी हमारा ये हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे है हमारा नौवां उदाहरण है उपदशांतगत। अब यहाँ पर कैसे होता है हमारा, देखो उपदशा यहाँ पर क्या होगा हमारा उपदशा धन अंतर्गत। यहाँ पर क्या है हमारा आ है, आ प्लस ओ बराबर क्या होता है हमारा आ होता है। तो जिस प्रकार हमारा क्या हो गया उपदशा ओ बराबर आ बराबर क्या हो जाता है आ हो जाता है, तो बड़ा आ अंतर्गत, तो उपदशा अंतर्गत ये हो गया हमारा। अब अगला उदाहरण है हमारा, अगला क्या है 17 शस्त्र। ठीक है, यहाँ पर होगा 17 बराबर 17 प्लस 17। अब यहाँ पर हमारा क्या है ओ है, यहाँ पर भी ओ है, ओ बराबर ओ क्या हो जाता है आ हो जाता है। ठीक हो गया, तो हमारा क्या हो गया 17 कैसे होगा ओ धन आ मिला पर क्या होगा हमारा आ हो जाएगा, तो 17
17, 17 17 हो गया। ये हो गया हमारा दीर्घ संधि कंप्लीट। अब अगला संधि है हमारा, अगला संधि का प्रकार कौन सा है? स्वर संधि का। स्वर संधि का अगला प्रकार है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या है हमारा? नियम जानने के लिए सूत्र है आत् गुणः। आत् गुणः, यहाँ पर आत् गुणः है, विसर्ग है। आत् का अर्थ होता है अ आ के बाद अची, अची यानी कि ई उ री री आए तो उसका क्या हो जाता है? ए और ओ हो जाता है, गुण हो जाता है, गुण हो जाता है यानी कि ए ओ हो जाता है। जैसे अ प्लस ई बराबर ए, अ आ प्लस ई बराबर ए, और आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस बड़ा उ बराबर ओ, अ प्लस री बराबर क्या होता है? र होता है, ठीक। और आ प्लस उ बराबर ओ होता है। ये हमारा गुण संधि का नियम है। अब इस नियम के अनुसार हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे सुर, सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र। अब यहाँ पर क्या है हमारा? अ है, अ प्लस ई, ई बराबर क्या होता है हमारा? ए होता है, ए होता है। तो अब क्या होगा हमारा? सु, ठीक हो गया। और रे कैसा होगा? ये रो आधा हुआ और यहाँ से ले लिया तो यहाँ पर हमारा रो को पूरा करने के लिए ए लगा दिया तो रे, और 9 यहाँ अनुस्वार के रूप में बदल गया, 9 यहाँ चले गया, द क्या बन गया हमारा? सुरेंद्र बन गया। और आगे, आगे उदाहरण है महर्षि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब यहाँ क्या है हमारा? आ है, आ है, यहाँ आ है, और यहाँ हमारा क्या है? री है, री हो गया। प्लस क्या हो जाता है हमारा? रो होता है, रो होता है। क्या होता है हमारा? रो होता है। तो हम इसको मिलाएंगे, म, म यहाँ का आ ले लिया, आ प्लस री को मिलाकर हमारा क्या बन गया? रो बन गया। तो मह रो, शी तो वैसी है, रो हमारा कहाँ चले जाता है? ऊपर चले जाता है। तो हमारा क्या बन गया? महर्षि बन गया। समझ में आ गया? ठीक। अगला है महाधन उत्सव। तो यहाँ पर हमारा हमने क्या लिया? आ लिया प्लस, और यहाँ क्या है हमारा? ऊ है। तो क्या हो जाता है हमारा? आ और ऊ मिलाकर हमारा क्या बनता है? ओ बनता है। नियम कहता है हमारा ओ बनता है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर ह था, आधा हो गया था, और आ को ले लिया था, आ और ऊ को मिलाकर क्या हो गया था हमारा? ओ बन गया था। तो ओ लिख लेंगे। तो फिर क्या हो गया? तो स ओ। अब हमारा पूरा क्या बन गया? महोत्सव बन गया। अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण क्या है हमारा?
सूर्य धन उदय। अब कैसे हुआ हमारा, यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है प्लस यहाँ पर उ हो गया, बराबर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ओ हो जाता है तो हमने अब उतारा सूर्य। अब सूर्य यहाँ पर है और सूर्य को यहाँ से ओ लिया था, ये आधा ही था, इसको पूरा करने के लिए हमारा क्या बन गया, ओ बन गया। तो यहाँ पर हमारा सूर्यो और उदय, ऊ यहाँ से ले लिया था, अब दय बचा, तो दय बच गया तो हमने ये पूरा मिला दिया, तो अब हमारा क्या बन गया, सूर्योदय बन गया। अब अगला है हमारा वीरोचित। वीर धन उचित, उचित, ये हमारा यहाँ से ओ ले लिया, ओ लिया तो हमारा ये क्या बन गया, आधा हो गया, प्लस ये हमारा ऊ यहाँ से पूरा ले लिया, ऊ पूरा ले लिया तो यहाँ क्या बना, चित बचा, चित बच गया, चित बच गया और बराबर अब ये और ये मिला के हमारा क्या हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया। तो अब क्या हो गया हमारा, वीर हो गया और वीर यहाँ पर र आधा है, र आधा है तो यहाँ से हमने ओ लिया और यहाँ से हमने ऊ लिया, तो हमारा ये दोनों को मिलके हमारा क्या बन गया, ओ बन गया, तो ओ हम इसमें जोड़ देंगे तो वीरो, और यहाँ से क्या क्या बचा है हमारा, चित बचा है, तो हमारा क्या हो गया, विरोचित हो गया। हमारा उत्तर क्या हो गया, विरोचित हो गया। अब अगला उदाहरण है सूर्योष्मा। इसी प्रकार सूर्योष्मा का क्या है हमारा, सूर्य धन उष्मा। यहाँ से हमने ओ लिया, ये आधा हुआ और ऊ ले लिया, ऊ ले लिया बराबर ओ बन गया, ओ बन गया, यहाँ हमारा समा बच गया। अब हमारा क्या हो गया, सूर्य ये आधा ही था, इसको पूरा करने के लिए हमने ओ को जोड़ा, सूर्य हो गया और यहाँ क्षमा बचा है, सूर्योष्मा, ये हमारा पूरा हो गया। अगला उदाहरण है हमारा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम में देखो, पुरुष धन उत्तम। अब यहाँ से हमने ओ लिया तो ये दंती मूर्धन्ती सौ आधा रहा, प्लस यहाँ से ऊ लिया तो तम रहा, ऊ लिया तो बराबर ऊ बन गया, ऊ बन गया, तो हमारा अब क्या हो गया, पुरुष सौ आधा ही था, इसको हमने पूरा करने के लिए ओ ले लिया, तो यहाँ क्या बचा था हमारा, तम बचा था, तो पुरुषोत्तम पूरा हो गया, तो क्या हो गया हमारा, पुरुषोत्तम हो गया। अगला है हमारा समुद्रोमी। समुद्र धन उर्मी, उर्मी हुआ, तो यहाँ पर हमारा दो में ओ लिया, दो आधा रहा, यहाँ से ऊ लिया बराबर क्या हो गया हमारा, ओ हो गया, और यहाँ क्या बचा, मी बचा, मी बचा, तो हमारा क्या हो गया, समुद्र आधा ही था, इसको पूरा करने के लिए हमने ओ लिया, समुद्रो, यहाँ मी बचा है, समुद्रो मी, ये हमारा सही हो गया। समझ गए। अब आगे है हमारा यथोचित। यथा धन उचित, ये कैसे हुआ, यथा धन उचित कैसे हुआ, यहाँ से आ लिया प्लस ये ऊ हो गया बराबर क्या हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया, तो कैसे हुआ, यहाँ आधा था तो य था हमारा आधा ही था,
तो इसको पूरा करने के लिए हमने ओ किया और यहाँ क्या बचा, चित, तो ये जो चित हो गया। ठीक, समझ में आ गया। अब अगला है हमारा लास्ट अंतिम उदाहरण है देवधन ऋषि। देवधन ऋषि। अब यहाँ से हमने ओ लिया प्लस यहाँ से हमारा री लिया बराबर क्या है हमारा रो बचा। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया हमारा देव हो गया और यहाँ पर रो हो गया। यहाँ पर सी बचा, री तो ले लिया, री लिया, तो यह हमारा देवर्षि हो गया। यहाँ पर हमारा संधि के 2 नियम हो चुके हैं। यहीं पर हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।